हेलो गाइस, बैडमिंटन खेलने चलते हैं। किसने निकाली थी साथ बताओ? में लेक्चर वगैरह थोड़ा सुन लेते हैं। किसने निकाली थी पेंसिलिन? जब इन्वेंट की गई तो उसके इन्वेंटर ने बाप रे, ये वाइपर इम्पोर्टेंट ड्रग थी, बहुत सारे बैक्टीरिया को मार देगी पेंसिलिन और बहुत सारी बीमारियां खत्म होंगी। तो पेंसिलिन अगर वो चाहता बंदा तो वो उसका क्या पेटेंट ले सकता था, लेकिन उसने पेटेंट के लिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि उसने बोला ये समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो पेटेंट लेता तो दुनिया में कितना अमीर हो जाता, वो कितनी दुनिया में पेंसिलिन बन के बिकी, पर उसने पेटेंट के लिए अप्लाई नहीं किया। तो लोग करते हैं ऐसा काम, सोशल इनोवेशन करते हैं एंड समाज को दे देते हैं। ओके, तो हम भी ऐसा कुछ पढ़ लिख लिए हैं, कुछ करते हैं ऐसा, ठीक है? ओके, फाइनली बी आर अम्बेडकर जी को कोट करते हैं। बी आर अम्बेडकर ही राइट्स कि सोशल एक्सक्लूजन तो क्या है, कहते हैं हमारे सिर्फ हमारे समाज में कास्ट है। कास्ट, एक कास्ट दूसरी कास्ट पर को डोमिनेट करती है एंड दूसरी कास्ट जो बेचारी एक्सप्लॉइटेड क्लास है वो एक्सक्लूड हो जाती है। तो प्रीस्टली क्लास पे इल्जाम लगाता है जो ब्राह्मणिक कास्ट है, उसने दलित को एक्सक्लूड कर दिया। दिल पे नहीं लेना है, सोशियोलॉजी का क्लास कर रहे हैं, चार्ट बनाते रहो, आंसर बनाओ एंड फाइनली आंसर को कंक्लूड करते हो लिखो। हमारी आज की जब भी कभी आंसर लिखो तो कंटेम्पररी कर दो। ये सब थोड़ा लेक्चर लेने से थोड़ा दिमाग खुलता है कि अच्छा क्या स्टेप उठा रहे हैं एक्सक्लूजन तोड़ने के लिए। सबसे पहला स्टेप राइट टू एजुकेशन दे रहे हैं ताकि जो लोगों को एजुकेशन नहीं पहुंच पाते, गरीब होते हैं, उनको एजुकेशन मिले। ठीक है जी। मनरेगा आ गया है लोगों की ताकि इकोनॉमिक या फिर क्लास इंप्रूव हो। एंड रिजर्वेशन की बात करोगे आप, यहाँ पर आर्टिकल 17 की बात करोगे कि छुआछूत बंद की है। अनटचेबिलिटी जो पूरा का पूरा आपने ग्रुप बाहर किया हुआ था समाज से, उनको वापस लाने की ट्राई हो रही है। ठीक है जी। तो अपना ये बेसिक सा एजेंडा था ये, और आप इसके नोट्स बनाओ एंड कमेंट्स करो, बताओ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है जी। एंड आंसर लिख के दो। व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू यू? GS 4 का एथिक्स का सवाल है। एंड बाकी प्लीज आस्क मोर क्वेश्चन एंड प्लीज हेल्प स्प्रेड द वर्ड। ठीक है, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू। हमारा आज टॉपिक है ये चैप्टर 5 का ही, पॉवर्टी एंड डेप्रिवेशन। मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स देखेंगे और ये काफ़ी बड़ा टॉपिक बन जाता है क्योंकि पेपर में बार बार पूछा जाता है। इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें कवर करेंगे वेरियस थिंकर्स के पर्सपेक्टिव्स। मैंने ट्राई किया यहाँ पे 7-8 डिफरेंट थिंकर्स की पर्सपेक्टिव डालने की, इंडियन पर्सपेक्टिव डालने की। उसके बाद एक फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, ये टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है पेपर में, उसके बारे में बात की हमने। एंड कि क्या वॉलंटरी हो सकती है पॉवर्टी में, जानबूझ के चुनो पॉवर्टी। ये वाले टॉपिक से कुछ व्यक्ति क्विकली करते हैं, ये बड़ा सही टॉपिक लग रहा है। एंड हर एक चीज़ को मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशनल तरह से आप प्रिपेयर करो। एंड उसके बाद आसान हो जाता है आपका इंट्रोडक्शन लिखना एंड ऑल्सो क्या आसान हो जाता है उसको क्रिटिसाइज करना। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करो कि सर जॉन सिंक्लेयर और FM ईडन ने एक 18वीं सदी में 18th सेंचुरी में एक स्टडी की थी। जब नए नए शहर बन रहे थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने एक स्टडी करके देखा कि पॉवर्टी सोशल प्रॉब्लम है। उसके पहले पॉवर्टी को नेचुरल माना गया था कि लोग तो गरीब होते ही हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रही है, शहर आ रहे हैं नए नए, वहाँ पर गरीबी भी साथ साथ में आ रही है, स्लम्स आ रहे हैं एंड ऑल। तो बस ये सबसे पहला सर्वे कोट करते होते हैं जॉन सिंक्लेयर FM ईडन का। ये आप चैप्टर 1 में पढ़ोगे, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में जब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इन्होंने बताया कि पॉवर्टी सोशल प्रॉब्लम है। ठीक है, अब बस आपने अगर आप बोलोगे सोशल प्रॉब्लम है तो उसमें कोई दम नहीं है, लेकिन आप बोलो कि ये 18वीं सदी में भी एक प्रूव कर दिया गया था, तब आपकी बात में दम आ जाता है। सही बात है। पॉवर्टी को थोड़ा डिफाइन करते हैं कि रिलेटिव कंडीशन ऑफ एब्सेंस ऑफ सम डिजायरेबल कंपोनेंट्स। ठीक है जी, कुछ चीज़ें जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिलती। अभी आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे और बढ़ाते हैं। एंड इकोनॉमिक सेंस में पॉवर्टी का यूज़ हुआ, बहुत ही नैरो सेंस है। इकोनॉमिक सेंस में ही बताया गया कि अगर आपके पास धन दौलत नहीं है तो आप पुअर कहलाते हो, पॉवर्टी आपके यहाँ पर। ठीक है, बट लेकिन ग्रेजुअली पता लग रहा है कि वाइटल रिसोर्सेज की बात हो रही है, नॉट ओनली इकोनॉमी। तो वाइटल रिसोर्सेज की बात है। तो ये दो तरह से हो सकती है, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। अभी थोड़ा हम GS पॉइंट से चल रहे हैं, ग्रेजुअली देखना थिंकर्स ही थिंकर्स हो जाएंगे हमारे पास। अब रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? एब्सोल्यूट का मतलब है कि रोटी कपड़ा मकान ही नहीं है आपके पास, जो बेसिक नेसेसिटी है आपके पास वही नहीं मिल रही है आपको। ठीक है जी, वो तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहलाई कि बिल्कुल ही गरीब हैं, ये सर्वाइव करना मुश्किल है। एंड माइंड यू अगेन आई रिपीट, मैं बहुत ज़्यादा पहले बोल चुका हूँ, इंडिया में एब्सोल्यूट पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है 21% बताया गया था 21% के आसपास। ओके,
एंड देन रिलेटिव पॉवर्टी, ये किसी के आप विद रिस्पेक्ट टू देखते हो कि अगर आप लेट्स से अगर हो सकता है अमेरिकन सोसाइटी में सबके यहाँ गाड़ी है, आपके पास गाड़ी नहीं है, तो आप रिलेटिवली पुअर हो। लेकिन इंडिया में तो परस्पेक्टिव में देखेंगे तो जिसके पास गाड़ी है वो बहुत अमीर कहलाएगा। चलिए, लेकिन धन्यवाद यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गरीब। चलो गाइस एंड करते हैं, तो रिलेटिव मिलते हैं, कि खेल कराते हैं, बाकी लोगों के लिए खेल कराते हैं, आज का लेक्चर हो गया।